क्वेश्चन नंबर 8, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट एल्फा प्लस कोट बीटा। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, मतलब बायां भाग दे रखा है। और सीधे क्या करना है हमें कि टेन एल्फा इंटू टेन बीटा, मतलब इससे हमें ये प्रूव करना है टेन एल्फा इंटू टेन बीटा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको आंसर में क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है, ऐसा कैसा उतार देना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड लगानी है, फिर एरो लगानी है, उसके बाद में लेफ्ट एलएचएस को यहाँ पे लिखना है कि टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट एल्फा प्लस कोट बीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को मैंने हल करने के लिए क्या बताया था कि आप लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दे रखा हो उनको आप साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन हमें आरएचएस को भी देखना है कि आरएचएस में क्या रहा है कि टेन एल्फा इंटू टेन बीटा आ रहा है, जबकि यहाँ पे पूरा टेन और कोट में दे रखा है। इसका मतलब इस कोट एल्फा को अगर हम टेन में कन्वर्ट कर दे, टेन एल्फा टेन बीटा, तो पूरा जो समीकरण दे रखा, पूरी इक्वेशन जो हमें दे रखी है ये टेन एल्फा या टेन बीटा में बदल जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, जहाँ पे कोट एल्फा दे रखा है वहाँ पे टेन एल्फा लिख देंगे, वन अपॉन टेन एल्फा सॉरी, और कोट बीटा है क्या लिखेंगे, वन अपॉन टेन बीटा। ठीक है, तो टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट एल्फा क्या होता है, वन अपॉन टेन एल्फा प्लस कोट बीटा क्या आएगा, वन अपॉन टेन बीटा। अब ऐसा नहीं है कि केवल यही एक मेथड है कि इन कोट को ही कन्वर्ट करना। आप चाहो तो इनको साइन और कोस में बदल लो, फिर भी हो जाएगा। चाहो तो आप इन टेन और टेन एल्फा और टेन बीटा को कोट एल्फा और कोट बीटा में बदल लो तो भी हो सकता है। मतलब इस क्वेश्चन को करने के तीन मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर देना कि कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया कि कोट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो जहाँ कोट थीटा था, थीटा का मतलब एल्फा और बीटा दोनों आ गए इसके अंदर। अब देखो क्या करना है, ऊपर दे रखा है न्यूमरेटर में, मतलब अंश में क्या दे रखा है, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा, एज इट इज लिख दिया अपन ने, डिवाइड बाई। देखो अब ये दे रखा है वन अपॉन टेन एल्फा प्लस वन अपॉन टेन बीटा। देखो वन अपॉन में है और ये वन अपॉन में है। ठीक है, और बीच में प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, टेन एल्फा और टेन बीटा का एलसीएम कितना आएगा, टेन एल्फा इंटू टेन बीटा। अब देखो टेन एल्फा इंटू टेन बीटा में हम डिवाइड करेंगे टेन एल्फा से, मतलब इसमें भाग देना है टेन एल्फा का, तो क्या बचेगा टेन बीटा। इस टेन बीटा को गुणा करना है एक से, तो कितना आएगा टेन बीटा, फिर ये प्लस का चिन्ह एज इट इज ऐसा कैसा, फिर इसमें भाग देंगे इस बार टेन बीटा का। देखो टेन एल्फा इंटू टेन बीटा में जब टेन बीटा का भाग दिया जाएगा तो क्या बचेगा टेन एल्फा। इस टेन एल्फा को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक से गुणा करने पर क्या आएगा टेन एल्फा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये अपोन में अपोन वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर न्यूमरेटर में, मतलब ये अंश वाली संख्या से गुणा होगी। तो क्या बन जाएगा ये टेन एल्फा प्लस टेन बीटा। ठीक है, इसके अपोन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वन ले लेंगे, ये पूरे के अपोन में एक साथ है ये। ठीक है, मतलब ये इस तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं कि टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन, फिर डिवाइड बाय टेन बीटा प्लस टेन एल्फा अपॉन टेन एल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है, अपॉन वन इंटू ये तो नीचे वाली वैल्यू है सबसे डिनोमिनेटर वाली, ये कहाँ जाएगी ऊपर गुणा में, मतलब ये हर वाली संख्या है इससे गुणा होगी, ये वाली इससे, मतलब ये जाएगी इसके मल्टीप्लाई में और ये आएगी इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन इस तरह के दो मेथड होते हैं, आपको रफली समझाता हूँ। देखो यदि a अपॉन बी बाई सी दे रखा है, मतलब a कोई वैल्यू है, b और c ये तीनों कोई ना कोई वैल्यू है, अगर a के अपोन में b अपॉन सी दे रखा है, ठीक है, मतलब ये अकेली संख्या है और ये एक साथ है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके अपोन में हम वन मान लेते हैं, तो ये बन जाता है a अपॉन वन इंटू ये जाएगा a के मल्टीप्लाई में और b आएगा वन के मल्टीप्लाई में, मतलब c अपॉन b, तो ये बन जाएगा एस सी अपॉन बी। एक कंडीशन ये बनती है कि a अपॉन बी दे रखा है, डिवाइड बाई सी दे रखा है। ठीक है, ये अलग कंडीशन थी, ये अलग कंडीशन है। इस बार a के अपोन में भी है, लेकिन इस पूरे को डिवाइड करना है c से, तो क्या होता है इस c के अपोन में कुछ नहीं, वन ले लेंगे। इस बार ये वन जाएगा a के मल्टीप्लाई में और c आएगा b के मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा a अपॉन बी इंटू वन बाई सी, मतलब a को वन से किया a अपॉन बी सी। देखो दोनों में फर्क है, दोनों के आंसर अलग लगा रहे हैं, वैल्यू सेम थी। ठीक है, तो वही मेथड अप्लाई करना है, ये वाला यहाँ पे। अब टेन बीटा प्लस टेन अल्फा एज इट इज रहेगा, ये अपॉन वन आ गया, ये जाएगी ऊपर और ये नीचे, तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा डिवाइड बाय टेन बीटा प्लस टेन अल्फा। ठीक है, अब ये देखो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, आगे भी चलेंगे प्लस में है, एक ही बात है, ये कट जाएगा, तो क्या बचा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा अपॉन वन।
कभी भी डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, लगाओ तो लगाओ वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा अपॉन कितना आता है, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू RHS, और ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कशन करते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसको हल करना है हमें, इसको सोल्व करना है, ये लेके आना है। तो क्या करना है, आंसर में पहले ऐसे का एज इट इज लिख देना है, फिर LHS लगानी है। ठीक है, मैंने आंसर में लिखा नहीं है, आप लिख देना, फिर LHS लगानी है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखना है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब इक्वल में इसको सोल्व करते चलना है। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे कि देखो हमें इसको मिनिमाइज करना है, इसको सरलतम रूप में लेके आना है। अब ये सरलतम रूप में कब आ सकता है, जब हम इसका क्या करें, एलसीएम लें। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कोस में बदलना पड़ता है, ये साइन कोस थीटा में पहले से है, और यहाँ पे ये इसका आंसर लेके आना सेक थीटा में। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम भी क्या आएगा, यहाँ पे दे रहेगा कोस थीटा, यहाँ पे दे रहेगा 1 प्लस साइन थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात का एलसीएम क्या आता है, अगर दो त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग दे रखे हैं तो वो दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात ही उस संख्या का एलसीएम होता है, उस दोनों का। तो कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ये एलसीएम था, इसको डिवाइड करेंगे कोस थीटा से। तो देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा को हम 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम वैल्यू है। जब दो समान संख्याओं को गुणा करते हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है, उसी संख्या के ऊपर स्क्वायर आ जाता है। उसी तरह से 1 प्लस साइन थीटा को जब 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। प्लस अब इसको डिवाइड करेंगे हम, सॉरी इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से। तो देखो कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा को जब 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, केवल कोस थीटा। और कोस थीटा को जब कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है, मतलब अंश में जो संख्या है उससे गुणा करते हैं। तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी तक अपन ने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे खाली जगह छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब क्या करना है कि ये दे रखा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको और सरलतम रूप में लेके आना, तो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ अप्लाई कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ये प्लस में दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज चलता रहेगा साथ में, डिवाइड कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहां अपन ने एक फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किए। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। 2 इंटू 1, 2 को 1 से गुणा किया 2, फिर उसको साइन थीटा से गुणा करने पर कितना आएगा, 2 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड करने में कितना आएगा, डिवाइड बाई कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया, अब क्या करेंगे, अब इसका थोड़ा और सरल करेंगे। देखो 1 का 1 रहेगा प्लस, ये देखो सारे प्लस के अंदर देंगे, सारी वैल्यू जितने भी दे रखी है संख्या सबके सब प्लस के अंदर दे रखी है। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हम क्या करेंगे, इनको पास पास लिख लेंगे, या डायरेक्ट आप इसका मान 1 कर सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी कर सकते हो, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ गया 1 प्लस यहाँ पे कितना बच गया 2 साइन थीटा। ये 1 कौन सा है, ये 1 तो ये वाला है, तो दे रखा है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे पीछे लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको यहाँ पे लाएंगे तो भी प्लस का ही रहेगा, इधर ले जाएंगे इसको तो भी प्लस का ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा एज इट इज, डिवाइड बाई कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अप्लाई किया अपने, चूंकि कि देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 1 बन गया 2, 1 प्लस 1 2, यहाँ पे कितना है 2 साइन थीटा, डिवाइड बाय
कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अब ये बन गया 2 प्लस 2 साइन थीटा बट्टा कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखो कॉमन का मतलब मैंने पहले बताया था, पीछे वाली वीडियो में आपने अगर देखे हो तो बेसिक बताया था कि कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। मतलब यहाँ से बाहर रह जाएगी संख्या, जैसे यहाँ से 2 बाहर आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे इस वाली संख्या का, इसमें इसका भाग देंगे, कितना आएगा 1। ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा में जब 2 का भाग देंगे कितना आएगा साइन थीटा। या फिर डायरेक्ट ले लो कि 2 कॉमन आ गए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, 1 बचा, प्लस यहाँ पे 2 बाहर आ गए, क्या बचा केवल साइन थीटा। लेकिन एक्चुअल में कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। डिवाइड में कितना है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ये 1 प्लस साइन थीटा इसका मल्टीप्लाई में है, ये 1 प्लस साइन थीटा इस कोस थीटा का मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा 2 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, 2 अपॉन कोस थीटा, इसको मतलब ऐसे लिख दूँ इसको 2 अपॉन 1 अपॉन कोस थीटा, एक ही बात है। ठीक है, 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, तो 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो ये क्या बन गया इक्वल टू RHS, और हमें यही प्रूव करना था। इसके इक्वल लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल में क्या प्रूव करना था 2 सेक थीटा, और क्या है अपना 2 इंटू सेक थीटा इक्वल टू RHS। और यहाँ मेंशन कर देना कि देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, नंबर 10 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, मतलब साइन की घात यहाँ पे कितनी है 4 दे रखी है, माइनस कोस की घात 4 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू कितना है 1 दे रखा है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, हमें इसको सोल्व करना है 1 लेके आना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर के अंदर क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड लगानी है, फिर एरो लगाकर LHS लिखनी है कि साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ठीक है, अब इस इक्वल के हमें यहाँ पे सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखो साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम इनको बदल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे घात 4 दे रखी है, यहाँ पे 2 दे रखी है, मतलब हम घात 4 को 2 में तोड़ सकते हैं। कैसे कि देखो, आपको रफली थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि यदि ऐसे दे रखा है कि मान लो a की घात 4 दे रखी है, कोई ये संख्या है उसकी घात 4 है, उसकी पावर 4 दे रखी है, तो क्या कर सकते हैं उसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या फिर ऐसे दे रखा हो a की पावर 6, तो क्या कर सकते हैं a स्क्वायर की घात 3 या a क्यूब की पावर 2। ठीक है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, मान लो इसकी रिक्वायरमेंट तो ये लिख लेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट है तो ये लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि a की पावर b दे रखा है, ये होता है बेस मतलब आधार, ये होती है घात मतलब पावर। ठीक है, ये आधार होता है, ये घात होती है। अब घात के ऊपर कितनी भी घात क्यों ना हो, जैसे ये दे रखा हो a की घात b, फिर उसकी घात c, फिर उसकी घात d, तो प्रोसेस क्या होता है कि आधार को छोड़कर, ये आधार है a मतलब बेस दे रखा है, इसको छोड़कर ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी घात दे रखी है, वो सब गुणा में आती है, b गुणा c गुणा d। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे दे रखा हो कि 2 की पावर 3, उसकी पावर 2, फिर उसकी पावर 3, तो क्या आएगा बेस कितना है, यहाँ पे आधार कितना है 2, फिर उसकी पावर कितनी है 3, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 3, मतलब आधार को छोड़ के घातें सभी गुणा होती है, तो क्या आएगा 3 दूनी 6, 7 18, 2 की पावर 18। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। तो वही प्रोसेस हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाली सिचुएशन क्या दे रखी है साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे तोड़ेंगे इसको कि साइन, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, किसको साइन 4 थीटा को, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 4 आ जाएगा, माइनस इसको क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 4 थीटा है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कई स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा से इसको कैंसिल कर दिया, इससे इसको कैंसिल कर दिया, जबकि ये नहीं देखते कि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन दे रखा है, कैंसिल नहीं होगा अभी भी ये। ठीक है, करना क्या है, देखो इसको अगर हम a मान लेते हैं और ये हो गए b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एक आइडेंटिटी बनती है, एक सर्वसमीका बनती है। ठीक है, एक सूत्र बनता है जो आपने बीजगणित में पहले पढ़ा होगा अलजेब्रा के अंदर कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे a कितना है अपना साइन स्क्वायर थीटा और b कितना है कोस स्क्वायर थीटा, तो a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या था
कि a प्लस बी, ये a है प्लस b, हमने a इसको माना ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को, और इस ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को b माना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया है जो यहाँ पे आपको मेंशन करके लिख देना है। नीचे लिख देता हूँ मैं कि देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये फॉर्मूला मैंने जगह नहीं होने के कारण नीचे लिखा, आपको यहीं लिखना है ये। ठीक है, या फिर इससे पहले लिख देना है, जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर इसके बाद लिख सकते हैं, दोनों जगह लिख सकते हैं। लेकिन ये पूरा लिखने के बाद, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखने का मतलब नहीं है इसका। ठीक है, मैंने तो इसलिए लिखा है, यहाँ पे जगह नहीं है। अब देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, इसके मल्टीप्लाई में ये दे रखा, मतलब मल्टीप्लाई में तो है, तो कैंसिल हो सकता है आराम से। बच क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से सर्वसमीका से कितना होता है, 1 लिख देना कि चूंकि देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू आर, और ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हमें ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, ये राइट हैंड साइड दे रखी है। ठीक है, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है, आप राइट हैंड साइड लेके भी चल सकते हो, लेकिन पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चला करो ताकि हम प्रूव कर दे कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी दोनों को सोल्व करना पड़ जाए, तो क्वेश्चन को जो दे रहेगा उसको आंसर में लिखना है एज इट इज, फिर लेफ्ट हैंड साइड लगानी है, फिर एरो लगानी है, और लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख देना। अब देखो, अपना जो आंसर आ रहा है वो साइन थीटा और कोस थीटा में, जबकि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, बायां भाग दे रखा है, क्या दे रखा है, कोट थीटा और टेन थीटा में। इसका मतलब हमें इसको बदलना पड़ेगा साइन थीटा और कोस थीटा में। जो साइन थीटा में बदलता है उसको साइन थीटा में बदलेंगे, जो कोस थीटा में बदलता है उसको कोस थीटा में बदलेंगे, और जो दोनों में बदलता हो, जैसे टेन थीटा है साइन अपॉन कोस, कोस थीटा है वो कोस अपॉन साइन। ठीक है, तो कोट थीटा क्या आएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस टेन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और यहां मेंशन कर देना कि देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले अपने यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो डिवाइड में कितना आ रहा है, साइन थीटा इंटू कोट थीटा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, साइन थीटा इंटू कोट थीटा, साइन थीटा इंटू कोट थीटा। अब क्या करना है कि साइन थीटा इंटू कोट थीटा को डिवाइड करना है साइन थीटा से, तो क्या बनेगा, इसको डिवाइड करेंगे साइन थीटा से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कोस थीटा ओनली। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, कोस थीटा। कोस थीटा वो जो बच की वैल्यू उसको हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस इसमें भाग देंगे हम कोस थीटा का, क्या बचा, साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अपना जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो किस में है, साइन में, जबकि यहाँ पे क्या दे रखी है, कोस और साइन दोनों में। अब यहाँ से दो वैल्यू बनती है, इसको कोस में भी लिख सकते हैं और इसको साइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन अपना जो राइट हैंड साइड दे रखा है वो साइन में दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है, मतलब डायरेक्ट इससे ये भी प्रूव हो सकता है। दोनों ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा मतलब पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी सोल्व करके दिखा देंगे। देखो कैसे होगा कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब हमें क्या करना है, ये लाने के लिए इस कोस स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ लिख देना कि देयरफॉर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया कि ये इधर आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हमें कोस स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। क्या बताया मैंने कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, प्लस प्लस की संख्या जुड़ती है, माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है। बस फर्क क्या रहता है कि प्लस प्लस की संख्या जुड़ेगी तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस माइनस वाली जुड़ेगी तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय
साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये अपना क्या था, RHS। अब देखो मैंने इसका एक क्वेश्चन और लिखा था, ये भी पूछ सकते हैं, तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा यहाँ तक तो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि आप इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर दो। देखो यहाँ से यहाँ तक तो सेम करना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद में क्या आएगा कि इस कोस स्क्वायर थीटा को आप एज इट इज पड़ा रहने दो, माइनस इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब मान लो साइन स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखो, इधर इसको ट्रांसफर कर दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या फिर हमें कोस स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट है, क्या बनेगा 1 माइनस, इसको ट्रांसफर कर दो साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे जो फॉर्मूले कन्वर्ट करना, ये सब मैंने 7 चैप्टर के बेसिक में बता रखे हैं। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है 7 चैप्टर के बेसिक को, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे आप क्लिक करें, यहाँ पे दिए गए जो आई बटन है उस पर क्लिक करें, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। ये रफली था। अब इसके बाद में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फॉर्मूला होता है यहाँ से ये वाला, ठीक है, अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और हमें जब माइनस हो तो अगर दो संख्या हो तो ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि माइनस के कारण ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या का चिन्ह बदल जाता है। तो देखो क्या होगा कि माइनस के कारण ये 1 क्या आ गया, माइनस का, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस का, ये भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस का, तो क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए इससे ये, तो हमें ये प्रोसेस करनी है, अगर इससे ये पूछा जाए तो हमें ये प्रोसेस करनी है यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद में सीधा यहाँ से ये फॉर्मूले हैं इक्वल टू RHS। डिस्कशन करते हैं कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, मतलब कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें दे रखा है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आंसर में लिख देना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो यहाँ पे प्लस का दे रखा है, अगर माइनस का हो तो एक पीछे अभी सवाल किया था अपन ने कि इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो प्लस का दे रखा है, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, यहाँ पे घात 4 आ नहीं रही, जबकि यहाँ पे घात 4 दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको तो हमने लिख दिया, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा, क्यों, क्योंकि न तो ये आ रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, न 1 आ रहा है। तो आपको देखो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दे रखा है हमें, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, और हमें बनाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें रिक्वायरमेंट इसकी है, हमें ये वैल्यू दे रखी है, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब हमें यहाँ पे 2ab की रिक्वायरमेंट है, 2ab और चाहिए, तो क्या करेंगे 2ab को जोड़ेंगे और 2ab को घटाएंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं केवल जोड़ देंगे, क्योंकि इसके अनुपात में चेंज आ जाएगा, अनुपात बदल जाएगा इसको। तो क्या करते हैं कि अगर किसी समीकरण में किसी भी संख्या में कोई संख्या जोड़ रहे हैं तो उसको घटाना भी पड़ेगा, ठीक है, अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं जो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट है तो हम क्या लेंगे, इन तीनों को काम में ले लेंगे, ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मान लो हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इन दो को और इस लास्ट वाले को काम में ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस 2ab। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो हमें क्या करना है, देखो कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें ये तो ब्रैकेट के अंदर वाला है, ये पूरा ए है, इसको हम ए मान लेंगे, और ये है बी। हमें ए स्क्वायर, इस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो दे रखा है, लेकिन हमें ए प्लस बी का स्क्वायर बनाना है। क्यों बनाना है ए प्लस बी का ही क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, और हमें बताया कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो स्क्वायर है वो कितना होता है 1 होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2ab जोड़ना पड़ेगा, 2ab घटाना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर प्लस 2। अब ए कितना है, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के जो अंदर है वो पूरा ए है और ये वाला बी है, बी, ठीक है, प्लस 2ab कर दिया और माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना कि देयरफॉर चूंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को
जोड़ने तथा घटाने पर। ठीक है, इस समीकरण में दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ा है अपन ने, यहाँ पे घटाया है। ठीक है, अब देखो हमें प्लस का बनाना है, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो क्या बनेगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये रहा प्लस का चिन्ह। ठीक है, प्लस 2ab। तो ये क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कौन कौन सा? ये वैल्यू और ये वाली संख्या, इन तीनों को हम काम में लेके क्या बना देंगे? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बच क्या आ गया? -2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया, वो भी लिखना है इसके आगे, यहाँ पे मेंशन कर देना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो मैंने पहले बताई सारा रफली था, आपको लिखना नहीं है, समझने नहीं था केवल ये। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आगे भी से लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ मेंशन कर देना कि देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और ये अपना RHS आ गया। नंबर 13 पर डिस्कशन करते हैं कि सेक थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू सेक थीटा। मतलब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है और ये प्रूव करनी है। तो देखो LHS और लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करना है कि जो भी हमें सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा ये दे रखे, इन सबको हमें साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट करना है। तो देखो सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा, पहले से कन्वर्ट है। ठीक है, फिर ब्रैकेट कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और जो भी फॉर्मूले हमने यहाँ पे काम में लिए हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो पहला क्या लिया था कि देयरफॉर चूंकि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ठीक है, फिर क्या लिया कि कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक और काम में लिया है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखो ये दे रखा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो एक मान लेंगे। ठीक है, अब देखो 1/कोस थीटा माइनस कोस थीटा बटेगा, तो क्या करेंगे? इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। कोस थीटा और 1 का एलसीएम कितना आएगा? लघुत्तम कितना आएगा? कोस थीटा ब्रैकेट। अब क्या करना है? इस कोस थीटा में इसका भाग देंगे, कितना आएगा? कोस थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे, एक आएगा, एक को एक से गुणा करने पर एक ही आएगा, माइनस फिर कोस थीटा में भाग देंगे, एक का कितना आएगा? कोस थीटा, उस कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करने पर आएगा कोस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, देखो दो अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात, तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा? दोनों ही आ जाएंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे हम कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, भाग देना है साइन थीटा का, इसको डिवाइड करेंगे, इससे क्या बचेगा? कोस थीटा। कोस थीटा को हम कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करने पे क्या बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें हम भाग देंगे कोस थीटा का, मतलब इसको डिवाइड करेंगे कोस थीटा से, तो बच क्या गया? साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीका होती है, एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी? कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे अपन ने कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक काम मिल गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखो इसको मैं ट्रांसफर कर दूँ, क्या बचेगा? कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी इसी से बनी हुई है। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर का मतलब क्या है? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इस एक साइन थीटा से ये एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा। ये कैंसिल क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, और इंटू 1 अपॉन कोस क्या होता है?
सेक थीटा, और यहाँ मेंशन कर देना कि चूंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा एंड 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है, इक्वल टू, और यही हमें लेके आना था टेन थीटा इंटू सेक थीटा, और अपना क्या आ गया टेन थीटा इंटू सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, ये लेके आना है हमें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, अब दे रखा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। देखो आंसर में टेन स्क्वायर एल्फा आ रहा है, इसको सोल्व करने के कई तरीके हैं। देखो एक तो मेथड ये है कि आप ऊपर से टेन स्क्वायर एल्फा कॉमन लो यहाँ से, क्योंकि इसमें तो 1 है, माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, यहाँ पे टेन स्क्वायर एल्फा, टेन स्क्वायर एल्फा बाहर आ जाएगा, जो बचेगा वो कैंसिल हो जाएगा। या फिर यहाँ से आप कोट स्क्वायर एल्फा कॉमन लो, ठीक है, या फिर आप इनको साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट कर दो, मतलब साइन एल्फा और कोस एल्फा में कन्वर्ट करके फिर सोल्व कर लो। तो कोई मेथड है, तो सबसे इजी मेथड कौन सा रहेगा कि आप ऊपर से यहाँ से क्या करो, टेन स्क्वायर एल्फा कॉमन ले लो, या फिर यहाँ से कोट स्क्वायर एल्फा कॉमन ले लो। तो ऊपर से क्या करते हैं, न्यूमरेटर से अंश वाले संख्या से हम टेन स्क्वायर एल्फा कॉमन ले लेते हैं। अब मैंने क्या बताया था, कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो मैंने यहाँ से देखो टेन स्क्वायर एल्फा है नहीं, इसका मतलब इसमें भाग चला जाएगा, 1 अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाई, नीचे वाला एज इट इज रखो, कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1, ठीक है। अब ये रहा टेन स्क्वायर एल्फा। अब देखो 1 अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा, 1 अपॉन टेन एल्फा क्या होता है, कोट एल्फा, तो ये क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर एल्फा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा कितना, 1 अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। अब देखो न्यूमरेटर में अंश वाले संख्या में कोट स्क्वायर एल्फा, यहाँ पे भी कोट स्क्वायर एल्फा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली टेन स्क्वायर एल्फा, ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसा करना पड़ जाए, ये तो एक तरीका था कि जब हमने टेन स्क्वायर एल्फा कॉमन लिया, अगर यहाँ से कोट स्क्वायर एल्फा कॉमन लेती तो क्या बनता, देखो, ठीक है, ऊपर वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा एज इट इज, ऐसा कैसा, यहाँ पे यहाँ से क्या किया, कोट स्क्वायर एल्फा कॉमन ले लिया, ठीक है, नीचे वाली संख्या से जो डिनोमिनेटर में है वहाँ से। तो कोट स्क्वायर एल्फा कॉमन लिया तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा, ठीक है, क्या बनेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन, यहाँ पे क्या आया, सॉरी यहाँ पे कोट है, क्या आएगा, कोट स्क्वायर एल्फा, ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस, अब 1 अपॉन कोट क्या होता है, टेन थीटा, 1 अपॉन कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो 1 अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा क्या आएगा, टेन स्क्वायर एल्फा, ठीक है। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा से 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, 1 अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा। अब 1 अपॉन कोट एल्फा टेन एल्फा होता है, तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एल्फा, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, मतलब हमें ये लेके चलना है, ये सोल्व करना है, या फिर ये लेके चलेंगे, ये सोल्व कर देंगे हम, ठीक है। अब देखो साइन थीटा ऊपर देखो आरएचएस में क्या आ रहा है, 1 प्लस कोस थीटा, जबकि हमें दे क्या रखा है, 1 माइनस कोस थीटा डिनोमिनेटर में, मतलब हर के अंदर हमें 1 माइनस कोस थीटा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1 प्लस कोस थीटा कैसे आ सकता है, जब हम 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करें और 1 प्लस कोस थीटा से भाग दें, मतलब उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई किसे करना है, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा से, ठीक है। अब देखो क्या बन गया, साइन थीटा ब्रैकेट, ये तो रहेगा 1 प्लस कोस थीटा, डिवाइड करो, यहाँ पे देखो क्या एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस कोस थीटा से, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ए माइनस बी ए प्लस बी एक फॉर्मूला बनता है, कौन सा बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पे 1 और बी कितना है कोस थीटा, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख